कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के एक छोटे से शहर बर्नले से, जहां 30 जुलाई 1982 को एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा गया जेम्स माइकल एंडरसन। साधारण से दिखने वाला यह लड़का, जो दुबला पतला था, न तो ज्यादा ताकतवर था और ना ही कोई बड़ी कद काठी वाला खिलाड़ी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी और दिल में था एक सपना, इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेलना। बचपन में उसके पास कोई बड़ी अकादमी नहीं थी, ना ही किसी स्टार कोच की सलाह, लेकिन थी तो हिम्मत और जिद। जब बाकी बच्चे खेल खेल में समय बिताते थे, एंडरसन हाथ में गेंद लिए घंटों प्रैक्टिस करता था। एक पुराना सा बॉल, टूटी हुई विकेट्स और अपने सपनों का पीछा करता वो लड़का, यही उसकी दुनिया थी। शुरुआत में जब उसने तेज गेंदबाजी करने की कोशिश की तो लोगों ने हंसकर कहा, इतनी पतली काया वाला लड़का क्या गेंदबाजी करेगा। लेकिन एंडरसन के इरादे लोहे से भी ज्यादा मजबूत थे। उसने साबित कर दिखाया कि तेज गेंदबाजी सिर्फ ताकत नहीं, कला और समझदारी का खेल है। 2002 में जब उसे इंग्लैंड की नेशनल टीम में चुना गया तो उसने अपने पहले ही ओवर से बता दिया कि वह कोई साधारण गेंदबाज नहीं है। उसकी गेंदें हवा में थिरकती और बल्लेबाज हैरान रह जाते कि आखिर यह गेंद अंदर आएगी या बाहर जाएगी। अगले ही साल 2003 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ 4 विकेट लेकर उसने सबको चौंका दिया। लेकिन उसका असली इम्तिहान तो टेस्ट क्रिकेट में था, जहां तकनीक, धैर्य और रणनीति की असली परीक्षा होती है। शुरुआत आसान नहीं थी। चोटें आईं, प्रदर्शन में गिरावट आई, कई बार टीम से बाहर भी कर दिया गया, लेकिन एंडरसन कभी टूटा नहीं। उसने खुद को बार बार उठाया, हर बार और मजबूत होकर वापस आया। वक्त के साथ एंडरसन ने खुद को स्विंग बॉलिंग का उस्ताद बना लिया। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी गेंद को दोनों तरफ स्विंग करना। बल्लेबाज को कभी नहीं पता चलता था कि अगली गेंद अंदर आएगी या बाहर निकलेगी। स्टंप उड़ते थे और विकेट कीपर के दस्ताने ताली बजाते। एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़े। वह पहले अंग्रेज गेंदबाज बने जिन्होंने टेस्ट में 500, फिर 600 और अब 700 से ज्यादा विकेट लिए। ये कोई मामूली बात नहीं, ये मेहनत, तपस्या और सालों की लगन का फल था। क्रिकेट की दुनिया के दिग्गज सचिन तेंदुलकर, रिकी पोंटिंग, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, सभी एंडरसन के सामने संघर्ष करते नजर आए। एंडरसन ना सिर्फ गेंदबाज थे, बल्कि मानसिक योद्धा थे। वो बल्लेबाज के मन को पढ़ लेते और उसके अनुसार प्लान बनाकर विकेट निकालते। एंडरसन का एक और बड़ा गुण था निरंतरता। तेज गेंदबाज आमतौर पर लंबे करियर नहीं निभा पाते, शरीर साथ नहीं देता, लेकिन एंडरसन ने विज्ञान, फिटनेस और अपनी दिनचर्या को इतना संतुलित बनाया कि वो 40 साल की उम्र में भी उतनी ही धार के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं जितनी जवानी में करते थे। उनके जीवन में 2010 की एशेज सीरीज को कौन भूल सकता है, जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कमाल की गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड को जीत दिलाई, या फिर भारत के खिलाफ लॉर्ड्स में उनके 5 विकेट, हर विकेट के साथ ऐसा लगता था जैसे इतिहास लिखा जा रहा हो। इतनी उपलब्धियां, इतने रिकॉर्ड्स, लेकिन फिर भी एंडरसन हमेशा शांत और विनम्र रहे। उन्होंने कभी अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं की। उनकी गेंदें ही उनकी पहचान थीं। 2025 में जब उन्होंने ये ऐलान किया कि वे जल्द ही क्रिकेट को अलविदा कह देंगे, तो पूरी दुनिया भावुक हो गई। खिलाड़ियों ने कहा, हमने क्रिकेट में कई गेंदबाज देखे, लेकिन एंडरसन जैसा कोई नहीं। वो खिलाड़ी जो सिर्फ विकेट नहीं लेते थे, बल्कि हर गेंद पर एक कहानी लिखते थे। उनकी रफ्तार भले ही 150 किलोमीटर प्रति घंटा ना हो, लेकिन उनके स्विंग में इतनी चालाकी थी कि बल्लेबाज को समझ ही नहीं आता था कि गेंद ने किया क्या। एंडरसन ने दुनिया को यह सिखाया कि किसी भी क्षेत्र में महान बनने के लिए धैर्य, अनुशासन और जुनून की जरूरत होती है। वो युवा गेंदबाजों के लिए एक जीती जागती मिसाल बन गए। उन्होंने दिखाया कि जब तक इरादे सच्चे हों, मेहनत लगातार हो और आत्मविश्वास बना रहे, तब तक कुछ भी असंभव नहीं। आज जब वो आखिरी बार इंग्लैंड की जर्सी पहनकर मैदान में उतरते हैं, तो पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजाता है। दर्शकों की आंखें नम हैं, साथी खिलाड़ी गले लगा रहे हैं और एंडरसन बस हल्की सी मुस्कान के साथ गेंद लेकर रन अप पर खड़े होते हैं, जैसे हमेशा खड़े होते थे। शायद अगली गेंद फिर से किसी को क्लीन बोल्ड कर दे। जेम्स एंडरसन चले जाएंगे, लेकिन उनकी स्विंग, उनकी मेहनत, उनका समर्पण, यह सब क्रिकेट की मिट्टी में हमेशा जिंदा रहेगा।
आने वाली पीढ़ियां जब भी गेंद उठाएंगी उन्हें एक नाम जरूर याद आएगा, जेम्स एंडरसन।